आज का हमारा टॉपिक है ग्लिम्स ऑफ द पास्ट। जैसे कि कल हमने आपको अर्ली ह्यूमंस बीइंग के बारे में पढ़ाया था, उनके सोशल लाइफ के बारे में पढ़ाया था। चलिए इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आधा चैप्टर हमारा रह गया था। चलिए कल हमने पढ़ा था सोशल लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन बीइंग्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं लिविंग प्लेसेस ऑफ द अर्ली ह्यूमन बीइंग्स, कि पुराने समय में जो हमारे अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे वो रहते कहाँ थे, किस जगह पे रहते थे, कैसे तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। चलिए देखते हैं। एंशिएंट ह्यूमंस लिव्ड इन द फॉरेस्ट। कहाँ पे रहते थे? जंगलों में रहते थे। एंड वर अफ्रेड फ्रॉम द लार्ज पावरफुल एनिमल्स। और जो बड़े लार्ज पावरफुल एनिमल्स होते थे वो उनसे क्या करते थे? डरते थे। दे यूज टू स्पेंड देयर टाइम, मोस्टली वो अपने समय को क्या करते थे? हाइडिंग बिहाइंड द ट्री एंड बशेस, क्या तो कटीली झाड़ियों के पीछे छुपके या फिर पेड़ों के पीछे छुपकर अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। लेटर कीपिंग इन द माइंड द सेफ्टी, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दे स्टार्टेड लिविंग इन द केव्स। उन्होंने बाद में कहाँ पे रहना शुरू कर दिया? केव्स में रहना, इट मीन्स गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। द फर्स्ट मैन एंड वुमेन्स टू कल्टिवेट क्रॉप, सबसे पहले मैन एंड वुमेन्स ने कौन सी फसल उगाई? सच एज द व्हीट, जो हमारा गेहूं है, एंड द मिलेट्स, बाजरा। सबसे पहले उगाई जाने वाली जो फसल थी वो व्हीट और मिलेट्स थी। इन द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में जो सबसे पहली मैन और वुमेन ने फसल उगाई थी वो कौन सी थी? व्हीट और मिलेट्स। विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, जैसे जैसे फसलों का प्रोडक्शन बढ़ा, दे आल्सो स्टार्टेड एनिमल हस्बेंड्री, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन करना भी शुरू कर दिया। चलिए देखते हैं ट्रेवलर्स ऑफ द पास्ट में वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे या नहीं जाते थे? जाते थे तो क्यों जाते थे? इतने बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ जाते हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं। दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर टू अवॉइड नेचुरल क्लाइमेटिस एंड द अर्न देयर लिविंग्स। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे, किस लिए? क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं थी, जिस तरीके से बहुत ज्यादा गर्मी पड़नी, अपने आप को गर्मी से प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर बारिश वाले इलाकों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे। और अर्न देयर लिविंग्स, और अपनी जीविका को चलाने के लिए, क्योंकि कुछ समय ऐसा हो जाता जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती थी तो वहां पे जो वाइल्ड एनिमल्स थे या वो क्रॉप नहीं उगा सकते थे, ऐसी कंडीशन को देख के वो दूसरे प्लेसेस पे चले जाते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारी हिस्ट्री में जो टॉपिक आता है वो आता है सोर्स ऑफ द हिस्ट्री, कि हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए वो कौन कौन से सोर्सेज है, वो कौन कौन से स्रोत है जिनके थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में या हमारे पास्ट के बारे में पता लग सकता है। तो फर्स्ट है लिटरेरी सोर्स और सेकेंड है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अगर हम लिटरेरी सोर्स की बात करें तो लिटरेरी सोर्स क्या होते हैं? तो द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इन द रिटन फॉर्म। लिटरेरी सोर्स वो होते हैं जिनकी हमारे पास एक रिटन इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास रिटन फॉर्म्स में हो, इट मीन्स लिखित रूप में जो हमारे पास है, वो सब क्या है? लिटरेरी सोर्स है। इट इज टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं। एक होती है रिलीजियस लिटरेचर, जो हमारी धार्मिक बुक होती हैं, जैसे हमारी रामायण हो गई, महाभारत हो गई, कुरान हो गई, ठीक है। इस तरीके की जो जितनी भी लिटरेचर धार्मिक बुक होंगी वो रिलीजियस लिटरेचर में आएगी। इससे हमें उस समय के धर्मों के बारे में पता लगता है। सेकंड है सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर वो होती है जिसमें पास्ट में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इन सब चीजों का जिक्र किया गया हो, उन्हें बोलते हैं सेकुलर लिटरेचर। चलिए अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो आपको बता दें कि दे स्टिल एग्जिस्ट। आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऐसे सोर्सेज हैं जिनका आज भी अस्तित्व है, मतलब आज भी हम उन्हें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स, मोन्यूमेंट और इंस्क्रिप्शन। कॉइन्स की अगर हम बात करें तो आज भी अगर हम पुराने टाइम के सिक्के देखते हैं, म्यूजियम में जाते हैं, तो हमें बहुत जगह पे मिल जाते हैं कि ये पास्ट में जो पुराने राजा होते थे या पास्ट में उस समय की कॉइन्स है, जिससे हमें ये पता लगता है कॉइन्स को देखने से कि ये जो कॉइन्स है उस समय के हैं, उन पे डेट्स वगैरह डली होती है। मोन्यूमेंट्स, पुरानी बिल्डिंगें आज भी हमारी कंट्री में हैं, जैसे किले हैं बहुत सारे जिनके थ्रू हमें जानकारी मिलती है कि ये इस राजा ने बनवाया था, कब बनवाया था। ये सारी चीजें हमारे पास्ट के बारे में बताती है। इंस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो हम जैसे पुरानी बिल्डिंगों में जाते हैं, पुरानी इमारतों में जाते हैं, पुराने किलों में जाते हैं, तो हम देखते हैं वहां पे जगह जगह पे, मंदिरों में जाते हैं, मोस्टली मंदिरों में हमें ये सब चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। पिलर्स पे, पत्थर पे, दीवारों पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, तो इन्हें बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन का ये भी नहीं है कि ये पत्थर या दीवारों पे ही होंगे, ये किसी धातु की प्लेट्स पे भी लिखे हो सकते हैं।
तो इनसे हमें किसके बारे में पता लगता है, ये सब हमें हमारे पास्ट के बारे में बताती हैं। अगर हम आज की बात करें इस एग्जाम्पल को समझने के लिए, तो आज की हमारी जो करेंसी है रुपीज, आने वाले फ्यूचर में वो हमें हमारे पास्ट के बारे में बताएगी कि ये करेंसी उस ईयर की है। ठीक है, तो इनके थ्रू हमें किसके बारे में पता लगता है, हमारे पास्ट के बारे में पता लगता है। इसी के साथ हम इस चैप्टर को एंड करते हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।